हूँ। शहर की गलियों में रमजान की रौनक थी। हर तरफ इफ्तार और सहरी की तैयारियां चल रही थीं। मस्जिदों में कुरान की तिलावत गूंज रही थी और हर कोई इबादत में मशगूल था। इन्हीं गलियों में एक छोटा लड़का अली अपने घर के बाहर बैठा चांद को देख रहा था। वो सिर्फ 12 साल का था, लेकिन इस बार उसने पूरे रमजान के रोजे रखने की ठान ली थी। अली की अम्मी ने जब उसे बताया कि रोजे का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि सब्र करना, झूठ न बोलना, किसी को तकलीफ न देना और दूसरों की मदद करना भी है, तो उसने वादा किया कि वो इन सब बातों का पालन करेगा। पहला रोजा रखते ही अली को एहसास हुआ कि यह आसान नहीं था। सूरज चढ़ने के साथ साथ उसकी प्यास बढ़ रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब अजान की आवाज आई और उसने खजूर खाकर रोजा खोला तो उसके अंदर एक नई ताजगी महसूस हुई। अगले दिन बाजार से गुजरते हुए अली ने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा जमीन पर बैठी हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अली के पास जो भी पैसे थे उसने उनसे बूढ़ी अम्मा के लिए खाना खरीद लिया। अम्मा ने उसे दुआएं दी और अली को पहली बार एहसास हुआ कि रमजान का असली मतलब सिर्फ खुद को काबू में रखना ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। रमजान की आखिरी रात मस्जिद रोशनी से जगमगा रही थी। अली अपने अब्बा के साथ वहां गया और देखा कि कुछ लोग गरीबों में खाना और कपड़े बांट रहे थे। अब्बा ने अली से कहा, बेटा, रमजान सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। जो खुशियां हमें मिली हैं उन्हें दूसरों तक पहुंचाना ही असली इबादत है। ईद का चांद दिखा और पूरा शहर खुशी से झूम उठा। अली ने भी नया कुर्ता पहना, लेकिन उसे याद आया कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास नए कपड़े नहीं हैं। उसने अपने अब्बा से पूछा, क्या हम उन बच्चों के लिए भी नए कपड़े ला सकते हैं? अब्बा ने खुशी खुशी हामी भर दी। जब अली ने उन बच्चों को कपड़े दिए तो उनके चेहरों की मुस्कान देखकर उसे रमजान की सबसे बड़ी सीख मिली, खुशियां बांटने से बढ़कर कोई इबादत नहीं।